ये हमने मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस यानी कहने का मतलब है कि मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे इनहेरिटेंस पे, ठीक है ना। उन्होंने कुछ लॉ दिए थे, तो उन लॉ की हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे बेटा। जो लॉ दिए थे वो 2 लॉज थे हमारे पास में, और उन 2 लॉज को मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे कि एक तो है हमारे पास में लॉज ऑफ डोमिनेंस और लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉज ऑफ प्योरिटी गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। दोबारा देख लीजिएगा कि हमारे पास इनहेरिटेंस के 2 लॉज थे, और इनहेरिटेंस के 2 लॉज मैंने आपको बोर्ड पे दे रखे हैं। फर्स्ट वाला था लॉज ऑफ डोमिनेंस और सेकंड था लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को, इस वाले को हम लॉज ऑफ प्योरिटी गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब गैमेट्स तो आपको पता ही होगा, पहले मैं गैमेट्स के बारे में बता दूं। प्योरिटी गैमेट्स, इस गैमेट्स को हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। कई बुक्स जो है, सीबीएसई की जो बुक है उसके अंदर आप देखोगे तो प्योरिटी गैमेटोजेनेसिस के नाम से इसको बता रखा है। तो गैमेट्स मैं आपको बता दूं कि गैमेट्स जो होते हैं वो बेटा मेल पर्सन और फीमेल पर्सन, इन दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से रिलीज होने वाला लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है ना। मेल पर्सन और फीमेल पर्सन के बॉडी के अंदर से रिलीज होने वाला लिक्विड सब्सटेंस हमारा क्या कहलाता है, गैमेट्स कहलाता है। लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, हार्मोन्स में भी गिना जाता है ये। तो लिक्विड सब्सटेंस होता है, और जब ये दोनों के लिक्विड सब्सटेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटर कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों के गैमेट्स जब एक साथ इंटर कॉन्टैक्ट करता है, तो इंटर कॉन्टैक्ट जैसे ही होता है, तो इंटर कॉन्टैक्ट होने के बाद में एक न्यू प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ऑब्टेन होता है। एक न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। कब होता है, जब मेल पर्सन और फीमेल पर्सन दोनों के गैमेट्स एक दूसरे के साथ में इंटर कॉन्टैक्ट करते हैं, तब जाके न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। दोबारा देख लो आप कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स हमारे पास में होते हैं मेल पर्सन और फीमेल पर्सन के अंदर से, यानी रिलीज, उनकी बॉडी से रिलीज होने वाला एक लिक्विड सब्सटेंस, जिसको हार्मोन्स भी बोला जाता है, उसको हम गैमेट्स बोलते हैं, जिसको सीबीएसई और अदर बुक्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस के नाम से भी बताया जा रखा है। जब मेल पर्सन और फीमेल पर्सन के गैमेट्स जो है, जब दोनों एक दूसरे के साथ में इंटर कॉन्टैक्ट होता है, और इंटर कॉन्टैक्ट होने के बाद में वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। यानी क्यों, ऐसा क्यों बोला कि जब दोनों के गैमेट्स एक दूसरे के साथ में इंटर कॉन्टैक्ट हो चुके हैं, तो इंटर कॉन्टैक्ट होने के बाद में न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, और वो जो न्यू प्रोडक्ट बेटा ऑब्टेन हुआ है, उसी को हम ऑफस्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है बेटा। अब लॉज ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि इसके अंदर सबसे अलग वर्ड हमारा गैमेट्स लग रहा था, तो गैमेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब फर्स्ट वाला जो लॉ है डोमिनेंस वाला, जो हमारे मेंडल सर ने दिया था, तो उन लॉ के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। उस लॉज, जो फर्स्ट वाला लॉ है, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा लॉज ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है। देखिए भैया, लॉज ऑफ डोमिनेंस हमें यह बोलता है कि हमारे पास में 2 पर्सन है, पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन ए और पर्सन बी है। पर्सन ए को मैंने मान लिया है मेल पर्सन, ठीक है। मेल पर्सन और फीमेल पर्सन हमारे पास में 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं। अब दोनों प्रोडक्ट से ऑब्टेन होने वाला ऑफस्प्रिंग प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कहने का मतलब है हमारे पास में मेल पर्सन और फीमेल पर्सन 2 पर्सन दे रखे हैं, यानी 2 प्रोडक्ट हमारे पास में दे रखे हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट से क्या होगा बेटा, गैमेट रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है कि दोनों पर्सन है, मेल पर्सन भी है और फीमेल पर्सन भी है। देखना, दोबारा समझना अच्छे से कि मेल पर्सन भी दे रखा है और फीमेल पर्सन भी दे रखा है, और मेल और फीमेल पर्सन जब एक दूसरे के गैमेट्स को एक दूसरे के साथ में इंटर कॉन्टैक्ट करवाएंगे, क्योंकि मेल पर्सन भी और फीमेल पर्सन और मेल पर्सन दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, गैमेट्स को
इंटर कॉन्टैक्ट करवाएंगे और इंटर कॉन्टैक्ट करवाने के बाद में एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा जिसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। चलो भैया ये बात तो हमने पहले भी देख ली कि ऑफस्प्रिंग आ गया, लेकिन अब जो काम की बात है, जो डोमिनेंस वाले लॉज के अंदर बता रखा है, वो ये बता रखा है कि जब कभी भी हमारे पास में दो गैमेट्स मिक्स होते हैं, मेल और फीमेल के, जब कभी भी हमारे पास में मेल और फीमेल के गैमेट्स एक दूसरे के साथ में इंटर कॉन्टैक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट होता है जिसको हम ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन जो भी हमारे पास में ऑफ स्प्रिंग आएगा उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे हमारे पास में, जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स किसी एक पर्सन के ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, किसी एक पर्सन के। दोनों आपके पास में दो प्रोडक्ट है, मेल और फीमेल पर्सन दो है ना, तो इन दोनों में से किसी एक के कैरेक्टर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। लॉज ऑफ डोमिनेंस ने ये कहा था। देखिए भैया ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको बता दिया जाए। आप दोनों पर्सन को देखो और दोनों पर्सन के बारे में आप बोल रहे हो कि दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, गैमेट को इंटर कॉन्टैक्ट करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों की बॉडी से गैमेट रिलीज हो रहा है और उसके बाद में वो गैमेट्स एक दूसरे के साथ में इंटर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। चलिए भैया इस बात को हमने मान लिया है। अब इंटर कॉन्टैक्ट करने के बाद में एक न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन भी हो गया जिसको हम ऑफ स्प्रिंग के नाम से जान लिया। चलो ये बात भी हमारे पास में हो गई। लेकिन थर्ड जो पॉइंट है वो हमें ये बोला था डोमिनेंस ने, कि लॉज ऑफ डोमिनेंस में हमें ये बोला था कि जो भी ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन होती है दोनों पर्सन की हेल्प से, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो किसी एक पर्सन के ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसी एक पर्सन के ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है वो बता देते हैं आपको। देखिए भैया ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो भी गैमेट्स हैं वो किस में से निकलते हैं, जीन में से। यानी आपको जोहानसेन, ठीक है ना, साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था बेटा, फैक्टर को बताया था कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर नाम मतलब इन्होंने दिया था। और जो मेंडल सर थे उन्होंने फैक्टर को क्या बोला था, जब अपनी थ्योरी लिख रहे थे, मेंडल सर जब अपनी थ्योरी लिख रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि जो फैक्टर है वही हमारी जीन है। उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर को जीन बोल दिया था। लेकिन जो नाम था फैक्टर का वो जॉनसन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दिया था। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया। अब आपको बता दी जाए एक बात कि ऐसा क्यों होता है कि जो कैरेक्टर्स है वो किसी एक पर्सन के ही देखने को क्यों मिलेंगे। देखिए क्योंकि आपको सबको पता है कि जो भी हमारे पास में जीन है वही क्या करती है बेटा, गैमेट रिलीज करती है। वही क्या करेगी, जो गैमेट्स होते हैं वही रिलीज करती है जीन। हर एक पर्सन की जीन होती है, मेल पर्सन भी जीन है, फीमेल पर्सन भी जीन है। जो भी हमारे आसपास के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं सारे के सारे जीन है, और जो भी जीन होती है बेटा वो सब गैमेट्स रिलीज करती है, चाहे वो फीमेल में हो चाहे वो मेल में हो। ठीक है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, चाहे एनिमल्स की बात कर लेते हैं, चाहे बर्ड्स की बात कर लेते हैं, चाहे ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, गैमेट्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जीन की बात कर ली मैंने कि सबके सब जीन गैमेट रिलीज कर रहे हैं। अब जब जीन के अंदर से बेटा गैमेट रिलीज हो जाता है तो कैरेक्टर उसी पर्सन के देखने को मिलेंगे जिसकी जीन स्ट्रांग होती है, जिसकी जीन स्ट्रांग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास में एक मेल पर्सन है और एक फीमेल पर्सन है, मेल पर्सन है और फीमेल पर्सन है। तो अगर किसी मेल पर्सन की जीन स्ट्रांग है, मेल पर्सन की स्ट्रांग है, तो ज्यादा कैरेक्टर्स बेटा किसके देखने को मिलेंगे, मेल पर्सन के। जबकि गैमेट्स दोनों के रिलीज हुए हैं, ठीक है ना, फीमेल पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, गैमेट्स दोनों के हमारे पास में है, मेल पर्सन के भी हैं फीमेल पर्सन के, और दोनों के गैमेट्स एक दूसरे के साथ इंटर कॉन्टैक्ट हुए ना, तब जाके ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर देखो बेटा किसी एक के देखने को मिलेंगे, भागीदारी दोनों ने ली है। ठीक है ना, भागीदारी दोनों ने ली है, जो भी ऑफ स्प्रिंग बनाने के अंदर दोनों का हाथ है, लेकिन कैरेक्टर सिर्फ एक के। क्यों? क्योंकि बेटा जिसके गैमेट्स स्ट्रांग होंगे उसी के कैरेक्टर उस ऑफ स्प्रिंग में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाइट का ले लेते हैं, हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मेल पर्सन कैसा है बेटा, टॉल पर्सन है, मेल पर्सन टॉल है,
फीमेल ड्वार्फ है। हाइट की बात कर रहा हूं मैं, हाइट का एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। अब अगर मेल पर्सन के गैमेट्स स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू फीमेल पर्सन, एज कंपेयर टू फीमेल पर्सन, कि फीमेल पर्सन के कंपैरिजन में मेल पर्सन का अगर गैमेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन हुई है, ऑफ स्प्रिंग यानी जो न्यू प्रोडक्ट है जिसको हम ऑफ स्प्रिंग न्यू बेबी बोलते हैं, तो जो ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन हुई है ना, उसमें कैरेक्टर मेल के देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेल के गैमेट्स स्ट्रॉन्ग बताए। तो मेल की हाइट भी कैसी है बेटा, टॉल है, तो इसका मतलब जो ऑफ स्प्रिंग है उसकी हाइट कैसी होगी, टॉल होगी। क्यों? क्योंकि मेल पर्सन के गैमेट्स स्ट्रॉन्ग बताए गए एज कंपेयर टू फीमेल पर्सन। चलिए दूसरी बात करते हैं, अगर फीमेल पर्सन के गैमेट्स स्ट्रॉन्ग है तब क्या होगा, फीमेल पर्सन के गैमेट्स स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब यही है भैया कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे फीमेल पर्सन के देखने को मिलेंगे। ऐसे तो दोनों के देखने को मिलते हैं, नॉर्मली तो ऐसे देख सकते हो आपकी, जब आप खड़े होते हो तो अपने पापा की तरह लगते हो, जब आप चलते हो तो अपनी मम्मी की तरह लगते हो, आपके कान अपने दादा पे गए हैं, नाक नानी पे गई है, ऐसे तो नॉर्मली जो कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते ही हैं। लेकिन ये वो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि जो जब सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा देखो, एक तो हाइट देखने को मिलेगा, एक कलर, ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं पर्सन में। और यही दोनों कैरेक्टर्स बेटा जब पेरेंट्स के जीन्स स्ट्रॉन्ग यानी जो भी हमारे गैमेट्स हैं वो गैमेट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी वो देखने को मिलते हैं। ऐसा नॉर्मली कैरेक्टर्स तो मिक्स हो ही जाते हैं, मतलब देखने को मिल ही जाते हैं जो भी ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन होता है उसमें, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऑफ स्प्रिंग में। बात समझ में आ गई कि अगर मेल पर्सन की गैमेट्स स्ट्रॉन्ग है तो बेबी जो है वो टॉल हो जाएगा, क्योंकि मेल पर्सन की जो हाइट है वो कैसी है, टॉल है। अगर फीमेल पर्सन के अगर गैमेट्स स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा, क्योंकि फीमेल पर्सन के गैमेट्स स्ट्रॉन्ग बताए गए। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है भैया। देखिए आपको एक और बात बता दी जाए, अभी मैंने फैक्टर का नाम लिया था, इसी के अंदर बात कर रहा हूं, डोमिनेंस के बारे में बात कर रहा हूं कि फैक्टर का नाम लिया था। तो फैक्टर क्या है, देखिए भैया बात ऐसी है, फैक्टर वाले प्रोसेस के अंदर देखो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैक्टर है उसका प्रोसेस ये है, ये क्या करता है, इसका वर्क इतना सा होता है, जो भी कैरेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उन सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का वर्क करता है फैक्टर। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, जो भी फैक्टर है उस फैक्टर का जो वर्क है वो क्या है, फैक्टर का वर्क इतना सा बताया गया है कि जो भी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स कंट्रोल हो रहे हैं वो सारे के सारे फैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है फैक्टर, ठीक है। और सेकंड बात, जो भी डोमिनेंस वाले, डोमिनेंस की बात कर रहा हूं मैं भी, लॉज ऑफ डोमिनेंस सेकंड वाले पे तो आया भी नहीं हूं क्योंकि पूरा का पूरा बता रहा है अभी। लॉज ऑफ डोमिनेंस का सेकंड पोर्शन ये बोलता है, ठीक है, पहले मैंने आपको जो बताया वो पूरा का पूरा डोमिनेंस एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। तो फैक्टर आ गया, अब फैक्टर के बारे में, इसी फैक्टर के ऊपर दोबारा बात कर रहे हैं कि डोमिनेंस के अंदर जो भी फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, जो भी फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो सब के सब पेयर के अंदर रहते हैं, पेयर्स में, सारे के सारे पेयर में रहेंगे। जैसे कि ये इस तरीके से, ये भी हमारा फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर है। तो पेयर के अंदर प्रेजेंट है, पेयर में भी प्रेजेंट है, पेयर में भी प्रेजेंट है, ये भी पेयर में प्रेजेंट है और ये भी बेटा पेयर में प्रेजेंट है। तो फैक्टर पहली बात तो कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को बॉडी के अंदर। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है तो ये किस में रहता है बेटा, पेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। थर्ड पॉइंट है कि जो भी हमारे पास में फैक्टर प्रेजेंट है, ये लो ले लिया मैंने फैक्टर, इनमें से कोई एक फैक्टर उठा लिया मैंने, ठीक है, इनमें से कोई एक फैक्टर उठा लिया। और थर्ड पॉइंट बता रहा हूं कि जो भी हमारे पास में फैक्टर प्रेजेंट है उस फैक्टर के अंदर सबसे फर्स्ट वाला तो हमेशा बेटा रहेगा डोमिनेंट,
ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो रहेगा वो तो हमारा रहेगा डोमिनेट, और सेकंड वाला रहेगा रिसेसिव। ठीक है, दोबारा देख लेना बेटा कि हमारे पास में जो भी फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। दोबारा देखना, कंफ्यूज नहीं होना कि जो भी हमारे पास में फैक्टर प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब पेयर के अंदर रहते हैं, लेकिन पेयर के अंदर जो सबसे आगे वाला जो पोर्शन होता है वो हमेशा डोमिनेट कहलाता है। ठीक है, और सेकंड वाला जो होगा वो रिसेसिव कहलाएगा। वो कैसा रहेगा? रिसेसिव कहलाएगा। दोबारा देखिएगा, अब इसको पूरी अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि डोमिनेट भी क्या होता है, रिसेसिव का भी वर्क क्या होता है, डोमिनेट का वर्क क्या होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि जो भी आपके पास में पेयर प्रेजेंट है, फैक्टर प्रेजेंट है, वो पेयर में होता है। जो भी फैक्टर प्रेजेंट है वो पेयर में होता है, जिसका वर्क कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का होता है। तो इस तरीके से मैंने फैक्टर ले लिया है जो पेयर में प्रेजेंट है। पेयर में सबसे आगे वाला पोर्शन है वो तो हमारा डोमिनेट है, सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो रिसेसिव है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो डोमिनेट की बात करते हैं। डोमिनेट क्या होता है? डोमिनेट की इतनी सी बात होती है, ये एक यूनिट है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। बस इतनी सी बात है कि डोमिनेट का वर्क क्या है। डोमिनेट का वर्क इतना सा है बेटा, ये एक यूनिट है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। बस बात खत्म कि डोमिनेट के बारे में हमने जान लिया। लेकिन रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव इतना सा होता है कि ये तो क्या करवाता है बेटा, ऑर्डर इतना सा समझ लो कि ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। ये ऑर्डर दे रहा है। रिसेसिव की अगर बात करें तो रिसेसिव क्या होता है? अगर डोमिनेट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब रिसेसिव डोमिनेट को फॉलो करता है। इसके दिए हुए ऑर्डर को, डोमिनेट के दिए हुए ऑर्डर को रिसेसिव क्या करेगा बेटा? फॉलो करेगा। रिसेसिव फॉलो करेगा। जैसे कि आप मान लो इसको कि ये कोई भी एक्टर है, ये कोई भी एक्टर मान लो आप इसको, और इसको सब एक्टर मान लो। जैसे कि मुन्ना भाई, इस तरीके से ले सकते हैं हम। ठीक है, तो मुन्ना भाई तो ये रहा डोमिनेट, तो क्या है? मुन्ना भाई। डोमिनेट मुन्ना भाई है, और रिसेसिव क्या है? सर्किट है। तो सर्किट को मुन्ना भाई जो भी ऑर्डर देगा, सर्किट हाँ भाई काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेटा वर्क करता है कि जो भी हमारे पास में डोमिनेट है वो ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने के बाद में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके ऑर्डर को रिसेसिव क्या करता है? फॉलो करता है। मेरी बात समझ में आ गई कि डोमिनेट तो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और रिसेसिव कैरेक्टर और जो डोमिनेट है उसको फॉलो करता है। तो ये था ऑर्डर देने, इसका काम था ऑर्डर देने का, और रिसेसिव का काम था बेटा फॉलो करने का। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। सबको आ गई? ओके बेटा।